उस समय रॉयल इनफील्ड की बाइक सेना में भी इस्तेमाल होने लगी थी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनिए टीवी और आज हम लोग इस सुनिए टीवी के यूट्यूब चैनल पे एक बड़ी ही रोचक कहानी देखेंगे। कैसे फेलियर होने के बाद भी सीढ़ी पे चढ़ा जा सकता है। ये कहानी है रॉयल इनफील्ड की कहानी। ये रॉयल इनफील्ड की कहानी सिर्फ एक बाइक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि यह जुनून, संघर्ष और समय के साथ खुद को फिर से खड़ा करने की सच्ची दास्तां है। आज जिस रॉयल इनफील्ड को लोग रॉयल फील्ड कहते हैं, उसकी शुरुआत बहुत साधारण तरीके से हुई थी। रॉयल इनफील्ड की शुरुआत 1901 में इंग्लैंड के रेडिच शहर में हुई थी। उस समय यह कंपनी हथियार और साइकिल बनाने की काम करती थी। कंपनी का नारा था मेड लाइक ए गन, यानी बंदूक की तरह मजबूत। धीरे धीरे कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया और उनकी बाइक मजबूत, भरोसेमंद और अलग पहचान वाली बनने लगी। उस समय रॉयल इनफील्ड की बाइक सेना में भी इस्तेमाल होने लगी थी, खासकर वर्ल्ड वार 1 और 2 के दौरान। भारत में रॉयल इनफील्ड की असली कहानी 1955 में शुरू हुई, जब भारत सरकार ने सेना के लिए मजबूत बाइक की जरूरत महसूस हुई। तब रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 को चुना गया। इसके बाद कंपनी की असेंबलिंग शुरू हुई। धीरे धीरे भारत में ही इसका उत्पादन होने लगा। यही वो समय था जब रॉयल इनफील्ड भारतीय सड़कों का हिस्सा बन गई। गाँव की कच्ची सड़क हो या शहर की मोड़, बुलेट हर जगह फिट बैठती थी। लेकिन हर कहानी में एक मुश्किल दौर जरूर आता है। 1970 से 1990 के बीच रॉयल इनफील्ड के लिए हालात खराब होने लगे। जापानी कंपनी जैसे होंडा, यामाहा, सुजुकी भारत में आने लगी। उनकी बाइक हल्की, सस्ती और ज्यादा माइलेज देने वाली थी। लोग धीरे धीरे रॉयल इनफील्ड से दूर होने लगे। इंग्लैंड में कंपनी बंद हो गई। भारत में भी इसका भविष्य खतरे में था। 1994 में एसर मोटर ने रॉयल इनफील्ड को खरीद लिया। यही वो मोड़ था जिसने कंपनी की किस्मत बदल दी। शुरुआत में हालात आसान नहीं थे, बिक्री कम थी, घाटा हो रहा था और लोग कहने लगे थे कि अब बुलेट का समय खत्म हो गया। लेकिन आइसर ने हार नहीं मानी। हम